तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल में। तो हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है आईजर एप्टीट्यूड टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, जो कि 10 मार्च को है, हो गया है रिलीज। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी पे ही जो है मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन। तो आपको नीचे में जो है ये जो मैं आपको डाटा आपको दिखा रहा हूँ, वो जो है जो ऑफिशियल ब्रोशर है उसमें से ही आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं। आपको सबसे पहला तो क्लास 10th का जो है मार्कशीट आपको अपना प्रिपेयर करके रखना है, वो आपको नीड होगी। उसके बाद क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की मार्कशीट आपको ज़रूरत होगी। और यहाँ पे नीचे वो कह रहे हैं कि इफ द क्लास 12 मार्कशीट इज नॉट अवेलेबल व्हेन अप्लाइंग, देन कैंडिडेट मस्ट इंस्टेड अपलोड ए साइंड डिक्लेरेशन फॉर्म। तो बहुत से ऐसे भी फ्रेशर कैंडिडेट होंगे जो कि 12th का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में। तो उनके लिए क्या है, तो उनका जो भी सर्टिफिकेट तो नहीं आया होगा, मार्कशीट नहीं आया होगा, तो उनको क्या है वो एक डिक्लेरेशन जो है वो साइन डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, जिसमें जो कि वो डिक्लेरेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट भी जो है ब्रोशर में अटैच्ड है, वो जो है आप नीचे देख सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम दिक्कत होगा तो मैं अपनी जो है डिस्क्रिप्शन में भी जो है उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो वो आपको जो डाल देना है वो 12th मार्कशीट के जगह पे, ठीक है। और द स्कैन्ड मार्क कॉपीज ऑफ द एक्चुअल मार्कशीट मस्ट बी अपलोडेड ऑन बिफोर जून 16। उसके बाद जो है जून 16 से पहले जब आपको जो है एक्चुअल, उससे पहले तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्कशीट भी आ जाएगा। तो जून 16 से पहले जो है आपको एक्चुअल मार्कशीट का ये जो है अपलोड कर देना है। तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आप अपलोड कर दीजिएगा। और अगर आप भूल भी गए हैं तो मैं आपको जो है बिल्कुल याद दिला दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिल्कुल, ताकि जो है कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट से आप चूके नहीं और जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था जो है पहला था क्लास 10th का, दूसरा है क्लास 12th का सर्टिफिकेट। उसके बाद फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आपको जो है अपना एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन आफ्टर अप्रैल 2025। तो इसमें बहुत जन को डाउट होता है कि जो है जो जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसमें जो है कब का इशू होना चाहिए। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपका इशू होना चाहिए अप्रैल 1 2025 के बाद में। तो इफ तो आशा करता हूँ कि आपको जो आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो, उन्हें क्लियरली मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे ये भी लिखे हैं, इफ एनी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट द जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2025 एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान अगर आप नहीं भर पा रहे हैं जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो सेम आप वो जो है साइन डिक्लेरेशन फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा, जो कि वो ब्रोशर में अटैच्ड है। तो देख सकते हैं डिक्लेरेशन आप भर सकते हैं। बाकी वही ये है। उसके बाद आप जून 16 से पहले जो है आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। तो अभी जो है आपका सब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट वो सब वगैरह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक करेक्शन विंडो और डॉक्यूमेंट अपलोड का विंडो फिर से खुलने वाला है आगे जाके, जिसका डेडलाइन जून 16 होने वाला है। तो आप उस समय जो है आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया है इस वक्त, और डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है उसके फॉर्म सबमिट किया है उसकी जगह, वो फॉर्म जो है आपको उस समय जो है वहाँ पे सबमिट कर देना है, अपलोड कर देना है। तो आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे बात। उसके बाद फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, तो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के अंडर जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो अपना ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट उनका भी इशू होना चाहिए ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2025। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो जो है डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं, और वही सेम उनको जून 16 से पहले जो है सबमिट करना होगा। और अगर आपने यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सबमिट नहीं कर पाए अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म में वो कास्ट सर्टिफिकेट जून 16 से पहले, तो जो है द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर फॉर एडमिशन इन दिस कैटेगरी। तो उसके बाद जो है आप जनरल कैटेगरी से ही आपका एडमिशन होगा। आपको जो है रिजर्वेशन जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का जो है वो आपको नहीं मिलेगा। आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही, आपका जनरल रैंक के हिसाब से ही जो है आपका एडमिशन होगा। उसके बाद अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और SC and ST एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड। तो इसमें कुछ डेट का जो है नहीं है, आप जो है आप जो SC ST का कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप दिखा दें, अटैच कर दीजिएगा, तो आपको आराम से मिल जाएगा।
कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एक फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अटैच करना होगा जो कि इशू हुआ होगा बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद जो डिसलेक्सिक कैंडिडेट होंगे उनको सबमिट करना होगा डिसलेक्सिक फॉर्म 1 एंड डिसलेक्सिक फॉर्म 2 इंस्टेड ऑफ फॉर्म पीडब्ल्यूडी। और जो है उनके जो है सर्टिफिकेट में सीवियर मेंशन होना चाहिए अंडर द डिसलेक्सिया कैटेगरी। अगर ऐसा सीवियर मेंशन होगा तभी ही वो जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का बेनिफिट ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे। उसके बाद इफ ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हुआ एलिजिबल फॉर द सर्विस ऑफ ए स्क्राइब, अगर आप स्क्राइब कॉम्पेंसेटरी टाइम के लिए एलिजिबल हैं सो दे मे रिफर टू द रेस्पेक्टिव सेक्शन ऑन सर्विस ऑफ ए स्क्राइब एंड कॉम्पेंसेटरी टाइम एंड अपलोड द रिलेवेंट सर्टिफिकेट। रिलेवेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक सब चीज़ें समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपका डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प 100% अपना हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ें देख सकते हैं कि जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे वो जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इतना डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट का कुछ वो सर्टेन फाइल साइज ही एक्सेप्ट करेंगे। तो जो है आप इसका ध्यान रखिएगा कि आपका जो फोटोग्राफ है वो अप टू 200 KB होना चाहिए, सिग्नेचर जो है अप टू 200 KB होना चाहिए, फोटो आईडी और सर्टिफिकेट 10th मार्कशीट 12th मार्कशीट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका जो है 200 KB टू 1 MB तक होना चाहिए। और बाकी कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट और ओसीएस फॉरेन नेशनल सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट और ऑल अदर जितने भी सर्टिफिकेट फॉर्म है वो भी 200 KB से 100 MB तक होने चाहिए। तो बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर आप रिड्यूस नहीं करना जानते हैं तो आप सिंपली गूगल पे जाइएगा और आई लव पीडीएफ इसमें जाइएगा। तो जो फर्स्ट स्टेप में आप ओपन करिएगा, फर्स्ट स्टेप को आप ओपन करते ही यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कॉम्प्रेस पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि आपका जितना भी फाइल साइज अगर बड़ा हो या कम हो तो उसके हिसाब से आपका जो है वो अगर आपका फाइल साइज बड़ा हो तो वो आपको कॉम्प्रेस करने में मदद करता है। तो आप कॉम्प्रेस पीडीएफ में सेलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट पीडीएफ कर देंगे। उसके बाद मीडिया प्लेयर में जाके आप जो है अपना फाइल कोई भी जो है चुन लीजिएगा। पीडीएफ चुनने के बाद जो है यहाँ पे आप सीधा कॉम्प्रेस में क्लिक कर देंगे तो देखिए वो आपका कॉम्प्रेस कर देंगे। पहले वो 7 MB का था, अब देखिए 3 MB का हो गया है। और कॉम्प्रेस करना है तो वो जो 3 MB का जो फाइल है उसको फिर से आप इसमें अपलोड कर दीजिएगा तो वो और रिड्यूस हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जो है आप इस वीडियो से कुछ शिक्षा मिला हो और आप समझ गए हो कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आपको जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उसके बारे में आप समझ गए हो। तो कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, और तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद और जय जगन्नाथ।